राधे राधे माय डियर सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन की प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। तो अभी कलेक्टिव में जो डीएमडीएफ की एनर्जी में शिफ्ट आया है, तो सबसे पहले डीएम जो है वो अभी पूरी तरह एक साइलेंट फेज में है। डीएम बहुत ज्यादा आपसे 3D में शायद कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, लेकिन उनकी जो हायर सेल्फ है वो 24 आवर आपके साथ कनेक्टेड है। वो शायद इस समय आपके ड्रीम में भी आ सकते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और जो डीएम की अभी एनर्जी फ़ील हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है। शायद उनकी जो पर्सनल लाइफ़ है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत सारी न्यूज़ शिफ्ट हो रहे हैं, जिससे डीएम कोप अप करने की अभी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है जो उनकी स्लीपिंग पैटर्न है वो कंप्लीटली चेंज हुआ है। मतलब उनको या तो बहुत सोने का मन हो रहा है या फिर रात-रात भर वो जाग रहे हैं, उनको नींद नहीं आ रहा है। और बहुत ही कोई क्लोज़ फैमिली मेंबर जो कि उनकी बहुत बड़ा कार्मिक भी है, वो उनको बहुत ज़्यादा अभी इस समय परेशान कर रहे हैं। यहाँ पर पेरेंट्स हो सकते हैं, ब्रदर-सिस्टर हो सकते हैं, कज़न हो सकते हैं या फिर कोई भी ऐसे पर्सन जिसको वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है अभी क्या हो रहा है कि डीएम बहुत ज़्यादा अपनी जो घर में जो उनकी क्राइसिस चल रही है, उसी में बहुत ज़्यादा अभी फँसे हुए हैं। तो वहाँ पर जैसे ही वो बाहर निकलेंगे, वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। और एक एनर्जी पिक हो रहा है कि कुछ डीएम जो है, वो फाइनेंशियल क्राइसिस को भी फेस कर रहे हैं इस समय। तो इस वज़ह से ऐसा हो सकता है कि वो 3D में आपसे कट ऑफ रहकर काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, जैसे डीएफ जब भी आप अपने अंदर काम करते हो, आप अपनी ब्लॉकेजेस हील करते हो, उस समय 3D में डीएम आपसे दूर हो जाते हैं, डिवाइन आपको पूरी तरह अकेले कर देते हैं। उसी तरह भी डीएम के साथ वही चीज़ हो रहा है। वो पूरी तरह उनको इतना ज़्यादा बिज़ी कर दिया गया है कि वो कोई भी और चीज़ों के बारे में सोच भी नहीं पा रहे हैं। अभी डीएम जो है वो कंप्लीटली थर्ड पार्टी से निकल चुके हैं। जो भी डीएम थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, अब वो पूरी तरह उस चीज़ से निकल चुके हैं। उनको पूरा ये समझ में आ चुका है कि थर्ड पार्टी के साथ उनका कुछ भी इमोशनल कनेक्शन नहीं है, कुछ भी वैसा बॉन्ड उनको फ़ील नहीं हो रहा है, जैसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। जितना वो आपके लिए अट्रैक्टेड होते हैं, उतना वो किसी भी पर्सन के लिए फ़ील नहीं करते हैं। तो डीएम पूरी तरह रेडी हो रहे हैं और बहुत सारे अभी लोगों को तो कॉन्टैक्ट आया होगा डीएम का लास्ट 2 डेज़ में, या फिर आने वाले 2-3 दिन में आप लोगों के जो डीएम हैं वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। वो बहुत हद तक अपनी जो इमोशन है वो आपको शो करेंगे। अगर उनकी थ्रोट चक्रा कंप्लीटली हील है तो वो उनकी अंदर की जो इमोशन है वो आपको शेयर करेंगे। अगर वो नहीं भी करेंगे तब भी उनकी हरकत से, उनकी बिहेवियर से आप वो फ़ील कर सकते हो कि डीएम अब क्या चाहते हैं। नेक्स्ट कुछ डीएम अभी ऐसे भी हैं जो बहुत ज़्यादा करियर को लेकर एक पैनिक वाली एनर्जी में है। वो बहुत ज़्यादा उस चीज़ में ध्यान है उनका, वो उसी के बारे में सोच रहे हैं कि वो कैसे भी करके वो बस सेटल हो जाए, ताकि इस जो कनेक्शन है वो इसके लिए कुछ स्टेप्स ले पाएँ। डीएफ अक्सर सोचती है कि डीएम इतना क्यों मटेरियलिस्टिक होते हैं, वो क्यों इतना भागते हैं। अगर आप नोटिस करोगे तो जैसे डीएफ आपके कुछ बेसिक नीड्स होते हैं, उसी तरह डीएम के भी कुछ बेसिक नीड्स होते हैं। जैसे डीएफ बहुत ज़्यादा इमोशनली बैलेंस होती है, लोगों को इमोशनल सपोर्ट देती है। आप आप अपनी प्रेज़ेंस से बहुत सारे लोगों को हील करते हो, उनको बेटर फ़ील करवाते हो।
तो डीएम क्या करते हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होकर उनकी लाइफ में बहुत सारे लोगों को वो उस चीज़ में भी सपोर्ट करते हैं। और साथ में क्या होता है, जब डीएम फाइनेंशियली बैलेंस होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग फील होता है। वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर कंटेंट फील करते हैं, तो वो उनकी नेचर है, वो उनकी बेसिक नीड है। तो आपको जैसे एम्पैथी मिला है, डीएम भी एम्पैथ होते हैं, लेकिन क्या है कि उनकी जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो अलग है। जब उनके पास मॉनेटरी पावर होता है तो डीएम खुद को बहुत ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, और जब वो आपके तरफ देखते हैं, उनको चाहिए होता है कि उनके जो डीएफ है, वो हमेशा उनको रिस्पेक्ट करे, एडमायर करे, और उनकी यही इच्छा होता है कि अगर कभी भी फ्यूचर में आप दोनों इकट्ठे आए, तो वो आपको किसी भी तरह की कोई भी कमी फ़ील नहीं करवाना चाहते हैं। तो इस वज़ह से भी वो बहुत ज़्यादा करियर को लेकर फ़ोकस होते हैं। और क्या होता है, डीएम ये भी नहीं चाहते हैं कि उनके जो डीएफ है वो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट रहे, चाहे वो उनकी फैमिली हो, पेरेंट्स हो या फिर खुद उनके ऊपर। वो चाहते हैं कि डीएफ ही अपने करियर को लेकर कुछ करे, वो अपना जो भी नीड है वो खुद फुलफिल करे। तो ये बेसिकली डीएम का नेचर होता है। जैसे आपका नेचर है कि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथ हो, आप लोगों को इमोशनली सपोर्ट देते हो, समझाते हो, तो डीएम का भी वही नेचर है। तो अभी कुछ डीएम जो है, वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक फ़ील कर रहे हैं उनकी फाइनेंस को लेकर। उ उनको लग रहा है कि ये इनफ नहीं है। तो हो सकता है अभी 3D में वो थोड़ा-सा एक डिस्टेंस आपसे मेंटेन किए हुए हैं, क्योंकि अभी वो अपनी जो एक हाइयर एनर्जी होता है उसमें वो नहीं है। उनको वैसा फ़ील हो रहा है कि अभी मेरे पास इतना कुछ दिखाने के लिए नहीं है, तो मैं कैसे सामना करूँ? क्योंकि डीएम बहुत ज़्यादा दिखावे में मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि लोग जो है उनको इसीलिए इतना मानते हैं, इतना एडमायर करते हैं, क्योंकि वो कुछ गेन किए हैं, कुछ अचीवमेंट उनका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लोग जो होते हैं वो आपकी अच्छाई, सच्चाई से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि डीएम बहुत ही मटेरियलिस्टिक होते हैं, तो वो उस चीज़ में उनका ध्यान रहता है, और ऐसा भी होता है इस जर्नी में कि डीएफ जो है वो डीएम को स्पिरिचुअली ग्रोथ देते हैं, और डीएम डीएफ को मटेरियलिस्टिक ग्रोथ देते हैं। तो आप एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं, तो ये अच्छी बात है, और आगे भी आप दोनों की लाइफ में बहुत सारी फाइनेंशियल ग्रोथ है। आप जो चाहो वो अभी मैनिफेस्ट कर सकते हो, अभी वो एनर्जी है, और आपको पूरा चांस भी मिल रहा है। डीएम एंड डीएफ जितना हो सके आप अपनी जो चॉइसेस है उसको क्लियर करो। जो भी आप चाहते हो आगे, एडिट पोर्टल है, आप उस टाइम पे मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी जो विशेस है वो आपकी यूनियन हो, यूनियन तो ऑलरेडी आपका हो चुका है, इसीलिए आप इस जर्नी में हो। तो आप बस उस एनर्जी में रहना सीखो। जब तक आप डीएम को अपने आप से दूर देखोगे, तब तक डीएम आपसे दूर रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप ये सोचने लगोगे, इस वाइब्रेशन में आ जाओगे कि डीएम और आप ऑलरेडी एक हो, आप अभी नहीं हमेशा से ही एक थे। तब क्या होगा, आपके अंदर ये जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस है ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो आप तो ऑलरेडी एक हो और एक होने के लिए आए हो, लेकिन उससे पहले आपको और आपके जो डीएम हैं, उनको बहुत सारा काम करना है। तो आप पहले उस सारी चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करो, क्योंकि आप ऑलरेडी एक हो। अभी डीएफ जो है, आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी रखा गया है, क्योंकि डीएम का उधर अवेकनिंग चल रहा है, तो डिवाइन नहीं चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी उनकी ओर सेंड करो, या फिर उनको बहुत ज़्यादा आप एनर्जी दो। तो इसलिए डीएफ बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट में है, लेकिन
रह कर आपको डीम की बहुत ज़्यादा याद भी आ रहा है। शायद ऐसा हुआ होगा आप कल या परसों बहुत ज़्यादा आपकी पर्जिंग हुई थी, आप बहुत ज़्यादा डीम के बारे में सोच के रोए थे, उनको मिस किए थे। तो ये नेचुरल है क्योंकि वहाँ पर डीम की कलेक्टिव में एनर्जी ऐसा है, उनकी अवेकनिंग चल रहा है, डार्क नाइट ऑफ द सोल की प्रोसेस कुछ कुछ डीएम का अभी खत्म हुआ है और कुछ डीएम और डीएफ का चल रहा है। तो उस एनर्जी से भी आप थोड़े ट्रिगर हो सकते हो। तो आप इस समय जितना हो सके अपनी ऑरा को लॉक करके रखो, डीएम को प्रोटेक्शन दो, फैमिली मेंबर सबको प्रोटेक्शन दो। क्योंकि क्या है जैसे-जैसे आप हाई में जाते हो, आपके जो फैमिली मेंबर है, वो भी आपके साथ असेंड होते हैं। अगर आप उनके लिए भी प्रेयर नहीं करोगे, उनको प्रोटेक्शन नहीं दोगे, तो नेगेटिव एंटिटीज़ उनके थ्रू आपको डाउन करने की कोशिश करेंगे। तो आपको उस चीज़ में भी ध्यान रखना है, जितना हो सके आप ग्राउंडिंग करो, मेडिटेशन करो, तो इससे क्या होगा आपकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में रहेगा। और एक बात क्या है डीएफ इस समय आपको यिन एंड यांग की मेडिटेशन करना है ताकि आपकी जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी है वो बैलेंस रहे। बहुत ज़रूरी है इस समय जब आपके जो डीएम है उनकी फाइनली अवेकनिंग चल रहा है। अगर आप यहाँ एनर्जेटिकली बैलेंस नहीं रहोगे, उनको सपोर्ट नहीं करोगे तो वो वहाँ पर हील नहीं हो पाएँगे, उनकी अवेकनिंग कंप्लीट आराम से नहीं होगा। तो आपको सपोर्ट देना है जिस तरह जब आपकी अवेकनिंग चल रही थी, तो मास्कुलाइन पूरी तरह आपसे दूर हो गए थे। वो बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट वाली ज़ोन में चले जाते हैं क्योंकि अगर वो आपको सपोर्ट करते उस समय तो शायद आप ये हीलिंग सब नहीं करते। आप अपनी ब्लॉकेजेस के ऊपर काम नहीं करते। तो अभी आपका भी ये फ़र्ज़ है, आप बहुत ज़्यादा डिज़ायर में ना रहो कि वो आए, वो आपसे बात करे, वो आपको पैम्पर करे, आपको घुमाए, तो ये सारी चीज़ों में मत फँसे रहो क्योंकि ये आपकी सोल की असेंशन की जर्नी है। ये सिर्फ़ एक लव की जर्नी नहीं है और ये जर्नी आपको लव से होकर भक्ति के ओर भी लेके जाता है। अगर आप अभी भी लो वाइब्रेशन में जाके डिवाइन को आप ब्लेम कर रहे हो आपकी सिचुएशन के लिए, जो भी अभी आपका सिचुएशन है, आप किस्मत को ब्लेम कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें अभी बंद कर दो। क्योंकि कुछ डीएफ की यहाँ पर मुझे बहुत ही एक वीक एनर्जी भी पिक हो रहा है, जो पूरी तरह टूट चुकी है 3D की सिचुएशन को लेकर। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 3D में जो सारी चीज़ें होते हैं ना, वो आपके वाइब्रेशन के हिसाब से बदल जाते हैं। जैसे ही आप हाई वाइब्रेशन को चूज़ करते हो, तो आपकी लाइफ़ में जितनी भी लो वाइब्रेशनल चीज़ें होती हैं ना, वो अपने आप पीछे छूट जाता है। अगर आप सरेंडर पे बिलीव नहीं करोगे, आप भगवान पे फ़ेथ नहीं रखोगे, तो बार-बार आपका जो फ़ेथ है, वो टूटेगा। तो इस समय जितना हो सके ग्राउंडिंग करो, सरेंडर करो और सरेंडर का अर्थ ये नहीं कि आप भगवान को सरेंडर कर दोगे और जैसे ही आपकी जो टाइम लिमिट है उस पे वो चीज़ नहीं होगा तो आप भगवान को ब्लेम करने लगोगे। तो इससे यही पता चलता है कि आप हील नहीं हो रहे हो और आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो अभी भी वैसा है। इट मीन्स आप सही तरीके से अपने आप को हील नहीं कर रहे हो। जब आपके अंदर ये ब्लॉकेजेस रहेगा तो आपके जो डीएम है वो कैसे समझेंगे? आप शायद ये भी शिकायत करते होंगे डीएम के हायर सेल्फ से कि आप तो कुछ समझते नहीं हो, आप हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो। तो जब तक आप उनको ब्लेम करोगे, उनके बारे में ऐसी नेगेटिव थॉट दोगे, उनको गलत-सलत बोलोगे, चाहे वो एनर्जेटिकली क्यों ना हो, इससे आप ही लो में जाओगे। तो आप इस जर्नी की जो डायनामिक्स है उसको समझो। आप अगर इसी तरह से बिहेव करते रहोगे जो 3D में साधारण लोग करते हैं, तो आप कैसे एक हाई वाइब्रेशन में जा पाओगे? आप कैसे जो आपकी डिज़ायर है उसको आप कंट्रोल करोगे? क्योंकि ये सारा जो गेम है ये डिज़ायर से निकल कर उस डिवाइन वाइब्रेशन में आना जो कि
ऑलरेडी जिसके पास सब कुछ है, जब तक आपके अंदर छोटी-छोटी डिज़ायर है, आप कैसे आगे बढ़ोगे? आपको अपनी जो डिज़ायर है उसको खत्म करना होगा और उसको आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, आपको उसको रिलीज़ करना है आपके अंदर, हीलिंग के थ्रू करना है। अगर अभी आपको कुछ खाने का मन है, अगर आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को आप खाने से खुद को परहेज़ करोगे, तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि आपका मन बार-बार उसी चीज़ के ऊपर जाएगा। लेकिन जब आप पूरी तरह बैलेंस में आकर उस चीज़ को आप रिलीज़ करोगे, तब क्या होगा कि आपके अंदर उस चीज़ को पाने की फिर कोई लालसा ही नहीं रहेगी। तो आपको अपने अंदर पहले सारी जो भी गंदगी है उसको साफ करना है। गंदगी का अर्थ यहाँ पर क्या है? कि आप छोटी-छोटी चीज़ों पे रिएक्ट करते हो, आप दुखी हो जाते हो, आप जेलस हो जाते हो, जब डीएम ये दिखाते हैं कि वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, वो अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी है, वो एन्जॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, आप यहाँ पर दुखी हो रहे हो, आप यहाँ पर लो वाइब्रेशन में जा रहे हो, आप उनको हेट कर रहे हो। तो ये सब क्या है? ये सब गंदगी है जिसको आपको हील करना है। डीएम ये सारी चीज़ें इसीलिए दिखा रहे हैं आपको, वो आपको ये बता रहे हैं कि इसके ऊपर तुमको काम करना है। जब तुम इधर काम करोगे तो डीएम उधर उन सारी चीज़ों में भी बैलेंस हो जाएँगे। तो जो भी डीएफ अभी बहुत ज़्यादा लो में गई है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप जिस भी भगवान को मानते हो, डिवाइन को मानते हो, आप उनको सरेंडर करो। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, माँ-बाप उनको हाथ पकड़ कर जहाँ भी ले जाते हैं ना, वो कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, वो चले जाते हैं। तो आपको भी वैसे ही करना है। जब आपको पता चला है कि ये जर्नी एक डिवाइनल जर्नी है, जहाँ पर डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, तो बार-बार क्यों क्वेश्चन करना कि क्या होगा, क्या नहीं? आप अपनी चॉइसेस रखो, डिवाइन को सरेंडर करो। सब कुछ जब आप उनको सरेंडर करके आगे करने लगोगे, तो धीरे-धीरे आपके सामने क्लैरिटी आने लगेगी। आपको बार-बार क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि जब चीज़ें कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन करो। लेकिन जब आप बेकार में बहुत सारे क्वेश्चन करते हो, हर चीज़ में आप सवाल उठाते हो, तो उससे क्या होता है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलता है। अगर आपको अभी कहा जा रहा है कि आप चक्रास करो, अगर आप बार-बार यही क्वेश्चन करते रहोगे, करने से क्या हो जाएगा, करने से क्या हो जाएगा, तब तो कुछ भी नहीं होगा। पहले आप करके देखो। जब आप करने लगोगे, धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा कि इससे आपकी लाइफ़ कितने बैलेंस में चली जाती है। सो अभी जितना हो सके आप ग्राउंडेड रहो, डिवाइन को सरेंडर करके अपनी कर्म को, अपनी वाणी को, अपनी जो भी थॉट्स है उसके ऊपर भी पूरी तरह बैलेंस रखो। क्योंकि अगर आप कर्म को रिलीज़ कर रहे हो और वहाँ फिर दूसरी ओर कर्म भी बना रहे हो, तब तो आप हील नहीं हो पाओगे। तो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे इस जर्नी को और भी अच्छे से अंडरस्टैंड करने में। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।